रचना जी, बस मैं यहाँ पर बात कहने चाह रहा था। समाजवादी पार्टी के भाई साहब हमारे और बीजेपी के लोग आपस में बहस कर रहे हैं, हाँ। तो बार बार शब्द आ रहा है कि डीएनए डीएनए। अब मुझे लग रहा है कि डीएनए को अगर किसी के बारे में हम कटाक्ष करते हैं तो हम कुछ बुरा कह रहे हैं। तो इसी यहाँ बैठे बैठे डिबेट के अंदर मैंने गूगल पे सर्च करा कि ये डीएनए मतलब इसका तार्किक अर्थ, या इसको मुझे मालूम है डीएनए क्या होता है, लेकिन इसका वैसे इसकी फॉर्मूला, इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डीएनए, इसको बोला जाता है डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, यानी कि इसका फिर अर्थ भी बताया गया है कि ये एक अणु मॉलिक्यूल होता है जो सभी जीवित प्राणियों की आनुवांशिक जानकारी को संग्रहित करता है, उसकी वृद्धि, विकास, कार्य प्रणाली और प्रजनन को नियंत्रित करता है। अगर कोई व्यक्ति कानूनी रूप से किसी को बोल दे कि तुम्हारा डीएनए अच्छा है या तुम्हारा डीएनए बुरा है, तो इसके अंदर उसको कटाक्ष गाली तो नहीं दी जा रही है। लेकिन यदि किसी जगह का नाम बोला जाए जो जगह मतलब सब जानते हैं कि ये जगह शोभनीय नहीं है, कि तुम्हारा डीएनए वहां से है, तो चीजों का अर्थ बिल्कुल बदल जाता है। बस ये बात जो मैंने बिल्कुल ये जवाब मैं लेना चाह रही थी। हाँ, नितेंद्र सिंह जी, आप बताइए। अब देखिए, अब तो ये बात परमवीर जी भी कह रहे हैं कि ये आपने पर्सनल अटैक करके यहाँ पे गलती कर दी। ठीक है, राजनीति में बयानबाजी चलती है। क्यों करें कि आपने पर्सनल अटैक किया? वैसे आप ये बार बार क्यों आरोप लगा रही समाज पर पर्सनल अटैक किया? किसी ने, माननीय अखिलेश जी ने किया है, समाजवादी उन्होंने माना तो है, अखिलेश जी ने माना तो है, उन्होंने माना ना, उन्होंने कहा जिसने भी उनके लोगों से गलती हुई समझा देंगे, तो नहीं पूछूं। नितेंद्र सिंह जी, आप लोग कैसे इतने बड़े बड़े बयान देके कह देते हैं कि ठीक है गलती हो गई है, समझा दिया जाएगा। खून खोल गया। अर्चना जी जवाब नहीं ले रही हैं आप। उन्होंने तो साफ साफ कहा ना कि अगर आपकी बात सुनकर के किसी कार्यकर्ता का, किसी समर्थक का खून खोल गया, उसको मैं पर्सनल संज्ञान लेता हूं और वो ऐसी गलती दोबारा ना हो, इसका ध्यान रखा जाएगा। ये तो बात आदरणीय अखिलेश जी ने स्वयं कही। मैं ये पूछ रहा हूं कि ऐसे शब्दों की उत्पत्ति भारतीय जनता पार्टी के शब्दकोश से क्यों होती है? आप उसका खंडन करिए ना, आप उसको परंपरा बनाएंगे क्या? आप उसको बढ़ावा देंगे क्या? नितेंद्र जी, आपकी यहाँ जिम्मेदारी है उसको खत्म करना या फिर बढ़ावा देना। ठीक है, बीजेपी की गलती है, ओके। नितेंद्र सिंह जी, मैं आपकी बात को बड़ा करती हूँ कि ठीक है, अगर आप ये कहते हैं, अगर आप ये कहते हैं, आप उससे बार बार सवाल पूछेंगे, मैं जब गूंगा बन के बैठा रहूंगा। नहीं देंगे जवाब, बार वही शब्द बोलोगे, नहीं देंगे जवाब, पूछ लिया आप नहीं देंगे मेरे सवाल का जवाब। नितेंद्र सिंह जी, मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे आप। नहीं, मैं आप ही सवाल का जवाब दे रहा हूं। आपसे मैं इतना पूछ रहा हूं, रोहित जी से पूछ रहा हूं कि आप बार बार 10 बार डीएनए का इस्तेमाल करोगे। कोई कार्यकर्ता ने आपसे आपका डीएनए पूछ लिया, आपको दिक्कत क्यों हो गई भाई? आप ही ने तो उस शब्द की उत्पत्ति की थी। आशुतोष जी, ठीक है, उसका जवाब आप डीएनए पूछते कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जिन शब्दावलियों के साथ आपने डीएनए पूछा है, क्योंकि राजनीति में यदि आप डीएनए का जिक्र करेंगे तो आपके विचार, आपकी शैली और इसमें आता है, आप इसका कहीं से स्पष्टीकरण देख लीजिएगा। लेकिन जिन शहरों, जिन जगहों का नाम आपने लिया, सुन लीजिए नितिन जी, सुनना भी सीखिए। आप सुनना भी सीखिए नितिन भाई, थोड़ा सुनना भी सीखिए, सुनना भी सीखिए थोड़ा नितिन भाई, थोड़ा अगर अच्छे श्रोता बन जाएंगे तो अच्छा वक्ता भी हो जाता है आदमी। मैं यही कह रहा हूं कि अब मुझे आप बताइए, जिन जगहों का नाम आपने संबोधित किया है उसका डीएनए और राजनीतिक तौर से कही हुई चीज का डीएनए कैसे क्लैरिफाई करिएगा, कैसे मैच आउट करिएगा? कम से कम किसी भी चीज को देखिए, फॉर्मूला शुड बी साइंटिफिक, एप्पल शुड कंपेयर विद एप्पल, इट शुड नॉट कंपेयर विद द ऑरेंज। कम से कम किसी भी चीज को, मैंने आपसे कह रहा हूं, नितेंद्र सिंह जी, वो फिर स्पेसिफिक हो गया, बब्बन सिंह फिर स्पेसिफिक हो गया ना। आपने ब्रजेश पाठक जी का नाम लिया, वो स्पेसिफिक हो गया। आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं,